myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I'm discussing on a very important topic, and this topic is especially for women. So today we are discussing about the breast cancer. So without any further delay, let's get started. Breast cancer is a kind of cancer that begins as a growth of cells in the breast tissue. After skin cancer, breast cancer is the most common cancer diagnosed in women in the United States. But breast cancer doesn't just happen in women. Everyone is born with some breast tissue, so anyone can get breast cancer. And the breast cancer survival rates have been increasing nowadays rapidly. Finding the cancer earlier makes it much more likely that the cancer can be cured. सो आपको पता ही है कि आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है वुमेंस में. लेकिन ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है? जब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की ब्रेस्ट टिश्यू में, देन इट लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर. स्किन कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है जिसे डायग्नोज किया गया है वुमेन में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा. लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन में ही होगा. हर एक पर्सन जो है उनमें कुछ ब्रेस्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसी को भी हो सकता है. इट इज़ वेरी नॉर्मल. लेकिन आजकल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. यानी कि जिन भी वुमेंस में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो वो जल्दी ठीक भी हो रहा है अगर इसका पता जल्दी चल जाए. तो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है और आपको इसका पता जल्दी चल जाता है तो आप इसे बड़ी आसानी से क्योर कर सकते हो. ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. I'm discussing about the symptoms of the breast cancer. So, number one is a breast lump or thick area of skin that feels different from the surrounding tissue. यानी कि जो breast होता है वो बहुत ज़्यादा thick हो जाता है और breast की जो skin होती है वो surrounding tissue से बहुत ज़्यादा different feel करती है. Next is a nipple that looks flattened or turns inward. निप्पल जो है वो flattened नजर आती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है. Next is changes in the color of the breast. In people with a white skin, the breast skin may look pink or red. यानी कि breast की skin में changes नजर आते हैं. जो लोग fair होते हैं उनका जो breast की skin है वो pink और red नजर आती है. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द साइज, शेप और अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट. यानी कि ब्रेस्ट की शेप, साइज और अपीयरेंस में चेंजेस नज़र आते हैं. चेंजेस टू द स्किन ओवर द ब्रेस्ट सच एज द स्किन दैट लुक्स डिम्पल्ड और लुक्स लाइक एन ऑरेंज पील. पीलिंग, स्केलिंग, क्रस्टिंग और फ्लैकिंग ऑफ द स्किन ऑन द ब्रेस्ट. यानी कि ब्रेस्ट की जो स्किन है वो ऐसी लगती है जैसे ऑरेंज को हम पील करते हैं, तो वैसे ही ब्रेस्ट की जो स्किन है वो निकलने लग जाती है. स्केलिंग, क्रस्टिंग, फ्लैकिंग ऐसी वो नज़र आने लगती है और उसका जो चेंजेस हैं वो साफ देखने को मिलते हैं. Of the breast cancer. So number one is a family history of breast cancer. Means अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर पहले हुआ है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो हो सकता है कि वो आपको भी हो इन फ्यूचर. नेक्स्ट इज अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कंडीशंस.
आपकी खुद की ब्रेस्ट कंडीशंस की कुछ पर्सनल हिस्ट्री हो, यानी कि आपके पहले एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर हो चुका है तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में नेक्स्ट दूसरे वाले पे भी हो जाए। नेक्स्ट इज बिगनिंग योर पीरियड एट अ यंगर एज। अगर आपके पीरियड्स यंगर एज में स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 12 इयर्स से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। नेक्स्ट इज बिगनिंग मेनोपॉज एट एन ओल्डर एज, यानी कि मेनोपॉज जो है वो 40 और 50 की एज में आ जाता है, लेकिन अगर आपका मेनोपॉज जो है वो ओल्डर एज में आया है, यानी कि 55 एंड अबव के बाद आया है, तो चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग अल्कोहल। ऑफ कोर्स अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड एट एन ओल्डर एज। अगर आपका पहला बच्चा 30s के बाद हुआ है या फिर उससे भी ज़्यादा लेट हुआ है तो भी चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। नेक्स्ट इज हैविंग नेवर बीन प्रेग्नेंट। अगर आप कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए हो तो भी चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एज। ऑफ कोर्स अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो भी एज के साथ साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये वाली जो डिज़ीज़ है ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस में ही आती है। ऑफ कोर्स अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ बॉडी शो करती हैं, तो उनमें से ही एक डिज़ीज़ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो भी आपको ये डिज़ीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन एक्सपोजर। आपकी बॉडी चाइल्डहुड में या यंग एज में किसी हार्मफुल रेडिएशन के कांटेक्ट में आई है, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तो हो सकता है कि आपको ये डिजीज़ हो। नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेड डीएनए चेंजेस दैट इंक्रीज कैंसर रिस्क, यानी कि अब होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू अस तो भी चांसेस होते हैं कि हमें ये डिजीज़ इन फ्यूचर में हो। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इस डेंजरस डिजीज़ को। सो नंबर 1 इज़ आस्क अबाउट ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, यानी कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरीके से आप टेस्ट करा सकते हो, कब आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, प्रॉज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद, यानी कि 40 के बाद या 45 के बाद आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक। आपको ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज मेंटेन अ हेल्दी वेट। आपको एक प्रॉपर और हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, और हेल्दी वेट आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप एक हेल्दी डाइट लो, यानी कि आप प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, और डाइट में आप सारी चीज़ें वो इंक्लूड करो जो आपके वेट को हेल्दी या फिट रख सके। नेक्स्ट इज लिमिट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी, यानी कि मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी मीन्स कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो कि मेनोपॉज आने के बाद उनकी बॉडी में काफ़ी सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, डायबिटीज़ हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होना। तो वो क्या करती हैं, मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी लेती हैं। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन दी जाती है, हाई डोज वाली, जिसकी वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इन फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर हो। तो यदि आप ऐसी लेडीज़ हो जिसे मेनोपॉज आ गया है
और आप ये थेरेपी लेना चाहते हो ताकि आपकी बॉडी को रिलीफ मिल सके तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हो, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, अच्छे से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर लेते भी हो तो आपको लो डोज लेनी है इस मेडिसिन की, इस थेरेपी के मेडिसिन की। ओके, नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी आप रहना चाहते हो और डिज़ीज़ फ्री रहना चाहते हो, आपको भी डिज़ीज़ ना हो और आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों को भी कोई डिज़ीज़ ना हो, तो आपको ड्रिंक अल्कोहल ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite helpful, useful, and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe, and comment done. And you all do a very good care of yourself. Thank you so much.